जिन लोगों की संख्या ज्यादा है, लोकतंत्र उनके लिए वरदान है। प्राइमरी स्कूलों में ज्ञान की जगह पर भोजन भी परोसा जाए, और बल्कि अब हालात यह है कि भोजन सम्मानित साथियों, जय भीम। आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार भारत सरकार जो ब्राह्मणवादियों की सरकार है, वो शिक्षा को, बुनियादी शिक्षा को ध्वस्त क्यों करने पर उतारू हो। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि 1930 में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए गोलमेज सम्मेलन लंदन में लड़ाई लड़ी, और उनके संघर्षपूर्ण प्रयासों के पश्चात भारत में 1932 में लोकतंत्र और सेपरेट इलेक्टोरल व्यवस्था की घोषणा की गई, और 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में भारत को लोकतंत्र के लिए स्वीकार कर लिया गया, और उसके अनुसार 1936 में प्रथम आम चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर भारत में मतदान हुआ। जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है, लोकतंत्र उनके लिए वरदान है, पर जिनकी आबादी कम है और जो देश भर में जिनकी मात्र 3.5 या 4% आबादी है, और युगों युगों से भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के वो नियंत्रक हैं, संचालक हैं, तो उन लोगों ने ऐसा प्लान किया कि अगर भारत में हमें शासक रहना है, कम आबादी होते हुए भी हमें शासक रहना है, तो भारत में बहुसंख्यक आबादी सत्ता में आ जाएगी। उससे बचने के लिए अगर बच्चा बच्चा दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज का शिक्षित हो जाएगा तो भारत में लोकतंत्र कामयाब हो जाएगा। अगर हम लोगों को शिक्षित होने से रोक सकें तो हम लंबे समय तक भारत में कम संख्या की आबादी होने के बावजूद भारत का शोषक वर्ग शासक बना रह सकता है। 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने अंग्रेजों से संघर्ष करके भारत में नारी और शूद्रों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले थे, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी तेजी के साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, और अंग्रेजों के जाने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में स्थापित कर दिया, तो शिक्षा के लिए प्रसार हुआ, परंतु गांव-गांव में स्कूल नहीं खोले गए, कॉलेज नहीं खोले गए, क्योंकि उनको खतरा था कि अगर गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे तो शिक्षा गांव-गांव में फैल जाएगी। 1987 के बाद जब विश्व बैंक की मदद से और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश पर भारत में गांव-गांव में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत जब स्कूल खोले गए, तो गांव-गांव में प्रत्येक बसावट में एक स्कूल को बहुत बाद में स्वीकार कर लिया गया। इसी बीच शोषक वर्ग ने गौर किया कि विश्व बैंक की आर्थिक मदद से जो गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं, इनके गांव-गांव में खुल जाने के कारण अब बच्चा बच्चा शिक्षित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। 1995 में 15 अगस्त 1995 को एक आदेश जारी किया गया कि प्राइमरी स्कूलों में ज्ञान की जगह पर भोजन भी परोसा जाए, और बल्कि अब हालात यह है कि भोजन प्रधान है और ज्ञान और पढ़ाई गौण हो गई है, और इसलिए पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा मिड डे मील योजना के कारण बहुत ही बर्बाद हो गई है, ध्वस्त हो गई है। भारत में लोकतंत्र को नाकामयाब बनाने के लिए शिक्षा को रोकने की कोशिश में ब्राह्मणवादी ताकतें लगी हुई हैं। इसलिए आज बहुजन समाज की आवश्यकता है कि भारत में अगर बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना है, तो जन जन को शिक्षित करना जरूरी होगा। और जब हमारे पास ये सूचना आ गई है
कि बुनियादी शिक्षा को ध्वस्त किया जा रहा है और प्राइमरी स्कूलों में लगभग पढ़ाई ठप कर दी गई है और बहुजन समाज के 20% बच्चे ही नर्सरी स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों में मात्र 20% बच्चे ही स्कूल में पढ़ाई के लिए दाखिला ले पा रहे हैं। शेष 80% बच्चा अभी भी प्राथमिक पाठशालाओं के ऊपर निर्भर है। इसलिए भारत में एक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 21 का में लिखा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध करे, चाहे वो मजदूर का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, अफसर हो या मजदूर किसान, सबके शिक्षा एक समान। अभी देश भर में जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या मात्र 600 है, केंद्रीय विद्यालय की संख्या 1125 है, पर इन सब में मिलाकर के 25 लाख बच्चे पढ़ पा रहे हैं। 25 लाख बच्चे ही जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। शेष 24 करोड़ 75 लाख बच्चे वो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इनमें से लगभग 4 करोड़ बच्चों के माँ बाप ने अपनी लायकी और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने बच्चों के लिए अलग से नर्सरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल खोलने का अरेंजमेंट प्रबंधन किया है। शेष जो 20 करोड़ बच्चे हैं, 20 करोड़ बच्चों के माँ बाप इस लायक नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को नर्सरी और कॉन्वेंट में भेज सकें, इसलिए लिहाजा उनके बच्चे वो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर है और वहाँ पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता है कि भारत सरकार के ऊपर दबाव दिया जाए कि भारत सरकार प्रत्येक बसावट में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोला जाए। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कम से कम देश भर में तत्काल 1 लाख जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है तथा शिक्षा का बजट जो अब तक संपूर्ण जीडीपी का मात्र 3% है, इसको बढ़ाकर कम से कम 25% किए जाने की आवश्यकता है और ये मिड डे मील योजना तत्काल प्रभाव से बंद की जाए और साथ ही मिड डे मील जो पका पकाया भोजन दिया जा रहा है उसके जगह पर अभिभावकों के खाते में भारत सरकार डायरेक्ट पैसा भेजने का प्रबंध करे। तो इस तरीके से इन बातों को लेकर के सामाजिक परिवर्तन मिशन पूरे देश में जनमत तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है। आप सभी साथियों का हम आह्वान करना चाहते हैं कि एक समान शिक्षा के मुद्दे पर आप सामाजिक परिवर्तन मिशन के सदस्य बने, सामाजिक परिवर्तन मिशन के समर्थक बने और वन नेशन वन एजुकेशन को समर्थन दें, कामयाब बनाएं। अगर भारत में बहुजन समाज को भारत का हुक्मरान बनाना है तो प्रत्येक बच्चे को, जन जन को शिक्षित होना, ज्ञानी होना जरूरी है और इसके लिए जन जन के पास तक शिक्षा का पहुंचना जरूरी है। मैं इसे आप सभी का आह्वान करते हुए कि आप इन बड़े उद्देश्यों के तहत हम एक समान शिक्षा के लिए पूरे देश में एक जनमत तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस जनमत तैयार करने की प्रक्रिया में आप साथ में आए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।